झारखंड में बहुत जल्द ही चुनाव है, इसलिए राजनीतिक दलों के बीच मुद्दों का तनाव है। पहले यात्राओं को लेकर तनाव था, किसकी यात्रा बढ़ी, किसकी यात्रा में ज़्यादा लोग आए, किसमें कम आए। अब परिवर्तन यात्रा बीजेपी की खत्म हो रही है, उसके बाद घोषणा पत्र की लड़ाई शुरू हो रही है। तो घोषणा पत्र में बीजेपी ने तमाम कई ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से जवाब भी जरूरी है। तो हमारे साथ बबलू पांडे जी हैं, प्रवक्ता। आप बताइए, अब घोषणा पत्र की बात जो हो रही है, गोगो दीदी योजना का क्या कीजिएगा? गोगो दीदी योजना के पीछे क्या मानसिकता है अब तो बेहतर तरीके से बीजेपी नेता ही बता पाएंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मैया सम्मान योजना के तहत जब महिला सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई और बहुत लोकप्रिय, बहुत सफलीभूत हुआ, धरातल पर उतरा, आज चारों तरफ खुशी का माहौल है। उसको रोकवाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पीआईएल करवा दिया, लेकिन खैर इनके मंसूबे पर पानी फिर गए। फिर उनके एक बड़े नेता का बयान आता है कि मतदाताओं को रिश्वत दे रहे हैं 1,000 रुपये का। गोगो का क्या इलाज है आपके पास? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जब ये 1,000 रिश्वत है तो ये 2,000 देने का जो जुमला कर चल रहे हैं वो क्या है? और ये जुमलेबाज पार्टी है। चुनाव पूर्व किए गए विभिन्न वादों पर जरा गौर फरमाइए। बुलेट ट्रेन चली क्या? स्मार्ट सिटी बनी क्या? महंगाई कम हुई क्या? काला धन आ गया वापस क्या? कहिए कैसी बातें हैं। तो ये जुमले बोलकर वोट लेते हैं। धरातल पर इनकी कोई मंशा नहीं है कि झारखंडियों को कोई राहत मिले, कोई किसी तरह की फैसिलिटी मिले। लेकिन वायदों को पूरा करने की बात है तो घोषणा पत्र में ये भी आ रहा है कि 1 रुपया में रजिस्ट्री फिर शुरू करेंगे, और ये वादा वो लोग पूरा कर चुके हैं। तब अब इसका क्या जवाब दीजिएगा? 1 रुपया की रजिस्ट्री पर एजी ने आपत्ति भी की थी। 1 रुपया की रजिस्ट्री उन लोगों के लिए की गई, ये प्रावधान किया गया। तमाम भाजपा के नेताओं के परिवार वाले, उनके पत्नी, उनकी बहन, वो लोग लाभान्वित हुए। 50 लाख तक के वो में ये फैसिलिटी दिया गया था। अरे आप अमीरों की सरकार बनाना चाहते हैं, पूंजीपतियों की सरकार बनाना चाहते हैं, आपकी सोच वही है। हम गरीबों की बात करते हैं, आप 50 लाख की संपत्ति खरीदने वालों की बात करते हैं। कितने लोग सक्षम हैं 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाले? और जो सक्षम है वो रजिस्ट्री की फीस भी दे सकते हैं। ये सोच है हमारी सरकार की। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, उस पर 150 वादे कर रही है बीजेपी की सरकार, करने वाली है। कैसे सकिएगा इससे? इनके वादे पर कोई अब एतबार नहीं करता। मैंने कई एक वादे ऐसे गिना दिए। ये जुमले बोलते हैं, वादे नहीं करते। वादे तो निभाए जाते हैं, जैसे हेमंत सोरेन ने निभाया। 2 साल कोविड, 2 साल ईडी सीबीआई, चुनाव आयोग, लिफाफा खुल रहा है, 5 महीने जेल। उसके बावजूद भी झारखंडी दिलों पर राज करने वाला आदिवासी युवक खड़ा है, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और लोकप्रियता के शिखर पर है, अपनी योजनाएं और अपनी मानसिकता और विचारधारा की बदौलत। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि आप लोग दूसरे का धन पर धर्म जो कर रहे हैं, कि जनता का पैसा और सम्मान यात्रा के नाम पर जो बेतहाशा खर्चा कर रहे हैं, विज्ञापन में बेतहाशा खर्चा कर रहे हैं, तो ये मतलब जनता का धन ऐसे दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? सब धन तो जनता का ही होता है। 8,500 करोड़ के वायुयान पर चल रहे हैं, वो भी जनता का धन है। 9 लाख का सूट पहन रहे हैं, वो भी जनता का धन है। कपड़ा भी वो लोग जनता का पैसा से पहन रहे हैं, ये आरोप है। तो मुझे तो वही लगता है। उनका इनकम तो उतना नहीं है और न उन्होंने दिखलाया होगा। देश की जनता जानना चाहती है कि एक जनता का सेवक 9 लाख का सूट पहनेगा। खैर चलिए, वो बातें अलग है। लेकिन 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है और जिस पर गुमान था इनको कि हम उस पर ही वोट ले लेते हैं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 5 किलो अनाज की कीमत मुश्किल से 140-150 रुपये होगी। आप ठगने का काम कर रहे हैं, हम पलायन रोकने का काम कर रहे हैं। मनोज पांडे जी, ये बताइए कि उनकी घोषणाएं जो अभी लागू हो, मतलब जारी होंगी घोषणा पत्र में, जेएमएम के पास क्या जवाब है, आपके पास? क्योंकि आपसे तो क्या क्या आप डिलीवर किए हैं वो पूछा जाएगा ना। ये तय या ये सर्टिफिकेट हमें जनता देगी कि हम क्या कुछ कर रहे हैं
और वहीं इनसे हम अपील करेंगे कि जरा घोषणा पत्र में ये बताएं कि जो पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों ने 27% से घटा के 14% कर दिया था, उसका विधेयक पास करके हम लोगों ने भेजा कि पुनः उसको 27% किया जाए, उस पर क्या घोषणा पत्र में इनकी राय है। सरना धर्म कोड पर क्या राय है। 32 खतियान आधारित नियोजन नीति पर इनकी क्या राय है। 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा जो डकार के बैठे हुए हैं, उस पर इनकी क्या राय है, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो जेएमएम भी बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहा है। बातें तो जेएमएम के घोषणा पत्र में भी होगी, लेकिन जिस तरह से घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही जेएमएम पूरी तरह से आक्रामक है, इसे देखकर यही लगता है कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई राजनीतिक लड़ाई फिर शुरू होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।